नमस्कार। अमन स्टडी पॉइंट पर आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज से हम अपने चैनल पर इलाहाबाद हाई कोर्ट एआरओ की परीक्षा से संबंधित अति महत्वपूर्ण जो कुछ मैटर है उसको, और इसके अलावा अभी हाल ही में नोटिफिकेशन आ गया है यूपी ट्रिपल एससी के अधीन लोअर के विभिन्न पदों का, तो उसमें भी और इसमें भी जीएस और हिंदी कि जो भी अति महत्वपूर्ण मैटर होंगे मैं उन दोनों को एक साथ लेकर चलूंगा। और आप लोग हमारे इस जो वीडियो को, जो कि आज के एक टेस्ट के रूप में है, बहुविकल्पीय प्रश्नों के रूप में है, आधुनिक इतिहास से संबंधित है, इसको भी देखिएगा। और इसके अलावा जो भी हमारे आने वाले वीडियोस हैं उन सब को आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा। निश्चित रूप से आपको परीक्षा में मदद मिलेगी इससे। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग शुरुआत करते हैं। आज का मैंने जैसा अभी बताया कि आज का जो वीडियो हो स्पेशली आधुनिक इतिहास के जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न है जो अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं उनसे संबंधित है। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, पुर्तगालियों ने भारत में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? पुर्तगालियों ने प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन में किया था। ऑप्शन सी सही होगा। कोचीन में 1503 ईस्वी में पुर्तगाली साम्राज्य का एक गवर्नर था अल्फांसो द अल्बुकर्क ने 1503 ईस्वी में कोचीन में सर्वप्रथम भारत में दुर्ग या फैक्ट्री का निर्माण किया था। अगला है, निम्न में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित करने वाला शासक जो कि बंगाल का नवाब था, मीर कासिम था। ऑप्शन डी सही होगा, मीर कासिम। अगला है, निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए थे? आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित करने वाला भारतीय शासक टीपू सुल्तान था। ऑप्शन डी इसमें सही होगा। इसने काबुल, मॉरिशस, इस्तांबुल आदि देशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास की स्थापना की। अगला है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई थी? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब हुई थी, किसके काल में, आपको बताना है। देखिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1901 में हुई थी और उस समय जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कर्जन थे। ऑप्शन ए सही होगा इसमें, लॉर्ड कर्जन के समय में ही बंगाल विभाजन हुआ था, जो कि इनके काल की सबसे प्रमुख घटना है। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। अगला है, निम्न में से किसे भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक माना जाता है? भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक लॉर्ड रिपन को माना जाता है। ऑप्शन डी सही होगा, लॉर्ड रिपन। अगला है, 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम किसने दिया? 1857 के संग्राम को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम वी.डी. सावरकर ने अपनी पुस्तक द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में दिया। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक है? वी.डी. सावरकर। उसी में इन्होंने 1857 की जो महान लड़ाई हुई थी उसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया। अगला है, बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक आधारित है। आनंद मठ जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया एक बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास है, उसका कथानक है या जो उसकी कथा ली गई है वो सन्यासी विद्रोह से ली गई है, यानी सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। सन्यासी विद्रोह कब हुआ था? 1770 ईस्वी में हुआ था। अगला है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये एग्जाम में अक्सर आता रहता है। ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए? तो ये अधिनियम था चार्टर अधिनियम 1813। ऑप्शन बी सही होगा, चार्टर अधिनियम 1813। अगला है, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का प्रवर्तन लॉर्ड लिटन द्वारा किया गया था। ध्यान रखिएगा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो कि 1878 ईस्वी में लाया गया था, लॉर्ड लिटन ने उसको लागू किया था और इसको समाप्त किसने किया था? इसको समाप्त लॉर्ड रिपन ने किया था। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड रिपन समाप्त करता थे और लागू करता कौन थे? लॉर्ड लिटन।
अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर किसे माना जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय को माना जाता है और इन्हें पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के अंत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और इसके साथ ही साथ इन्होंने 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना डेविड हेयर के साथ की और इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में की थी। तो ये कुछ राजा राम मोहन राय से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट हुए। अगला है, राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में आ चुका है। राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी थी, अकबर द्वितीय ने दी थी। ठीक है, चलिए अगला है, शारदा एक्ट संबंधित था। शारदा एक्ट मुख्य रूप से बाल विवाह प्रतिबंध से संबंधित था, ऑप्शन ए सही होगा। और इस एक्ट के अनुसार डॉक्टर हरबिलास शारदा 1928 ईस्वी में शारदा एक्ट पारित हुआ। इस नियम के अनुसार यह व्यवस्था की गई कि लड़कियों की उम्र न्यूनतम 14 साल और लड़कों की 18 वर्ष निर्धारित की गई शादी के लिए। ठीक है, अगला है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना मदन मोहन मालवीय। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में की थी, 1905 में की थी। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव A.O. ह्यूम थे, जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापनाकर्ता भी थे। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी और इसके अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी, जो कि मुंबई में हुआ था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कभी नहीं चुना जा सका? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कभी नहीं बने थे। अगला है, गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में हुई थी और इसके स्थापनाकर्ता सोहन सिंह भाकना और लाला हरदयाल थे। इसका मुख्यालय कहाँ स्थित था? इसका मुख्यालय अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में स्थित था। अगला है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? वंदे मातरम भारत, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित है, यह भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ऑप्शन ए सही होगा। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था? 1905 में। और स्वदेशी आंदोलन किसके विरोध में चलाया गया था? बंगाल विभाजन के विरोध में चलाया गया था। तो यहां पर ऑप्शन ए सही होगा। अगला है, नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? नरम दल और गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में हुआ था। और इस अधिवेशन के अध्यक्ष, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है, इस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस। अगला है, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? देखिए ये शब्द जो थे, ये वाक्य महात्मा गांधी के थे। महात्मा गांधी ने विदेशी वस्त्रों की बर्बादी को ही अंग्रेजों के साथ सर्वोत्तम व्यवहार को माना था। अगला प्रश्न है, एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया? एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय दिया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 में। ऑप्शन 20 में सही होगा। अगला है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी जिसमें पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित हुआ था? देखिए पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। और ये कब हुआ था? 1929 में हुआ था। ऑप्शन 20 में सही होगा। तो दोस्तों ये हो गए आज के हमारे आधुनिक इतिहास का पहला टेस्ट, एक इम्पॉर्टेंट प्रश्नों का संग्रह। और ऐसे ही आपको अब
ARO की परीक्षा और इसके अलावा यूपी ट्रिपल एससी के अधीन जो लोअर आई है उसकी तैयारी के लिए अच्छे से अच्छा मटेरियल आपको जल्द से जल्द और बढ़िया तरीके से उपलब्ध कराते रहेंगे हम। बस आप लोगों का ऐसे ही सहयोग चाहिए, और अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, कोई सुझाव हो तो उसको भी दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।